नमस्कार, मैं संध्या। आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस की, हिंदी में जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं। ये वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ग्लोबली इसको एलिमिनेट करने का जो टारगेट सेट किया गया है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 है एंड अकॉर्डिंग टू WHO 2035 है, और इंडिया ने 2 कदम आगे जा करके 2025 सेट किया था। अब क्या होता है देखते हैं। ओके, लेट्स हैव ए लुक ऑन ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो खांसने, छींकने, बात करने, सिंगिंग, ये सब चीज़ों से फैलती है। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसके कीटाणु जो होते हैं वो एयर में होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। टीबी जो है वो मोस्टली 2 टाइप की होती है। पहली है वो लैटेंट टीबी एंड दूसरी एक्टिव टीबी। लैटेंट टीबी एज नेम सजेस्ट, इसमें हमारे बॉडी में टीबी के कीटाणु होते तो हैं बट वो उस सिम्टम्स शो नहीं करते हैं टीबी के, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते भी नहीं हैं। दूसरा एक्टिव टीबी, इसमें टीबी के सिम्टम्स हमारे अंदर शो होते हैं एंड हम अगर बहुत क्लोजली किसी से बात करते, खांसते, छींकते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसके जो बैक्टीरिया है वो फैल भी सकते हैं। इसको फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी ये लंग्स में होने वाली टीबी है, जो बहुत ही इन्फेक्शियस और बहुत कॉमन टीबी है। यही वो टीबी है जो ये व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मीन्स पल्मोनरी, लंग्स से बाहर होने वाली टीबी, जो हमारे ब्रेन में हो सकती है, हमारे किडनी में हो सकती है, लिम्फ नोड्स में हो सकती है, बोन में हो सकती है, आइज में हो सकती है, बॉडी के अदर अदर पार्ट्स में जो है वो हो सकती है। एंड इसके जो टीबी के जो सिम्टम्स हैं, इसमें पर्सन में हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, रात में बहुत स्वेटिंग हो सकती है एंड चेस्ट पेन हो सकता है, कफ जो मोर देन 2 वीक्स हो सकता है, कफ में ब्लड आ सकता है, वोमिटिंग के समय ब्लड आ सकता है। ये सारे इसके जो है वो सिम्टम है। एंड इसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे? मोस्टली बीमारियों की जो प्रियोरिटी डायग्नोसिस होती है वो तो सिम्टम बेस्ड होता है। फर्स्ट हम सिम्टम बेस्ड करेंगे, दूसरे हम एक्सरे करा सकते हैं जिस भी बॉडी पार्ट में है उसका, एंड हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, और हम स्पूटम टेस्ट कराते हैं। स्पूटम के अलग अलग टेस्ट होते हैं, उसको हम कराते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट हम करा सकते हैं, स्किन का एक टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट जो है वो हम करा सकते हैं। एंड इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो है वो 4 मेडिसिन का एक कंबाइंड ट्रीटमेंट आता है, आइसोनियाजिड, इथाम्बुटॉल, रिफम्पसिन एंड पिराजिनामाइड। इसका कंबाइंड टीबी का ट्रीटमेंट आता है, जो डॉट्स के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो चला रही है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। मीन्स इसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो पेशेंट को के मेडिसिन लेने के तरीके को प्रॉपरली एकदम डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे। मतलब वो बीच में मेडिसिन इंटरप्ट तो नहीं कर रहा है, मेडिसिन कम्प्लीटली उसका जो कोर्स है वो पूरा कर रहा है कि नहीं। और इसका जो कोर्स होता है वो 6 से 9 महीने का होता है। इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें लेना होता है, अकॉर्डिंग टू वेट जो इसकी मेडिसिन होती है वो होती है। अगर हम इसको बीच में इंटरप्ट करते हैं तो ये पूरा कोर्स जो है वो ख़राब हो जाएगा, और बार बार इंटरप्ट करने से, बार बार रोकने से पेशेंट को MDR टीबी भी हो सकती है। MDR टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ये क्या है हम इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो हमें मेडिसिन लेनी है, एक तो टीबी मेडिसिन हो गई, और जो अदर सिम्टम्स शो हो रहे हैं जैसे ब्लड आ रहा है या वीकनेस है या मतलब जो भी कफ है, जो अदर सिम्टम है उसके बेस पे भी हम क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे। एंड डाइट का बहुत ध्यान रखेंगे। इसमें पेशेंट को प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो होती है हमारे बॉडी के टूट फूट को सही करती है। एंड हमें प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने चाहिए, क्योंकि इनसे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट रोल भी होता है, तो ये बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेने हैं, वाटर हो गया और अदर फ्रूट्स हो गए। इससे क्या होता है, जो हम इतने सारे मेडिसिन लेते हैं तो बॉडी में टॉक्सिसिटी जो होगी तो वो भी हमारे यूरिन स्टूल के थ्रू इजिली रिमूव होगी। एंड हमें क्या चीज़ें नहीं लेना चाहिए, हमें बैड फैट्स अवॉइड करना है जो कि हमारी इम्यूनिटी को वीक करते हैं। एंड हमें स्मोकिंग और अल्कोहल कंप्लीटली स्टॉप करना है। एंड हमें अगर वीकनेस लग रही है, बहुत वीकनेस लग रही है या ब्लीडिंग है, जो भी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेना है। ओके। और पहली सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स कि अगर हमें इन सिम्टम्स में से कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है तो हमें डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करना है। वो जो भी बोल रहे हैं उसे हमें फॉलो करना है, और हमें
खुद को और अपने परिवार को टीबी से बचाना है। ओके, आई थिंक ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।